मैं 50 साल का हूँ और अपने गांव में रहता हूँ। मेरा बेटा काम के सिलसिले में शहर में रहता है। उसकी शादी हुए 4 साल हो चुके हैं। एक दिन मैंने सोचा कि अब बहुत समय हो गया है बेटे और बहू से मिले बिना, इसीलिए मैंने शहर जाने का निर्णय लिया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो पता चला कि बेटा घर पर नहीं है और बहू अकेली थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी मुस्कान ने मेरा स्वागत किया। उसने कहा, ससुर जी, आज हमारी इतनी याद कैसे आ गई? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बहू, मेरी उम्र अब ऐसी हो गई है कि दूर दूर जाने का सोचना भी मुश्किल लगता है, लेकिन तुम्हें और मेरे बेटे को देखने का मन हुआ तो चला आया। बहू ने कहा, ससुर जी, अब जब आप आए हैं तो कुछ दिन यहीं रुकिए, ऐसे 2-3 दिन में वापस मत जाइए। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, बहू, इस बार मैं 2-3 महीने रहने का सोच कर आया हूँ। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी और बोली, ससुर जी, आप तो अब पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त लग रहे हैं। गांव के काम और खाने का असर है। उसकी बातों से मन हल्का हुआ, लेकिन मैंने उससे पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? उसे देखे भी बहुत दिन हो गए। ये सुनते ही उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी उदासी देखकर मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ बहू, तुम अचानक चुप क्यों हो गई? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, ससुर जी, क्या बताऊं, कुछ दिनों पहले हमारी बहस हो गई थी और वह गुस्से में घर छोड़कर चले गए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा, बहू, ये क्या कह रही हो? मेरा बेटा घर छोड़कर कैसे जा सकता है? वह दुखी होकर बोली, ससुर जी, वह मुझसे प्यार नहीं करते। शादी को 4 साल हो गए, लेकिन उन्होंने मुझे कभी खुशी से नहीं रखा। वह हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं करते। मैंने उसे दिलासा दिया, बहू, तुमने पहले मुझे यह क्यों नहीं बताया? अगर परेशानी थी तो मुझे बताने में देरी क्यों की? वह बोली, ससुर जी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आप या कोई और दुखी हो। मैंने सोचा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात और बिगड़ गए। मैंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे से बात करूंगा और सब ठीक करूंगा। तभी बहू ने कहा, ससुर जी, उनके ऑफिस के दोस्त का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि आपका बेटा उनके पास है और शायद कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहता है। मैंने उसे शांत किया और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बहू ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, ससुर जी, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मन भारी हो गया है। फिर भी तुम्हारी हंसी देखकर अच्छा लगता है। ये सुनकर वह थोड़ा शर्मा गई और बोली, तो क्या पहले मैं सुंदर नहीं लगती थी? मैंने हंसते हुए कहा, पहले भी सुंदर थी, लेकिन अब और ज्यादा सुंदर लगती हो। शायद मेरी उम्र का असर है कि चीजें पहले से ज्यादा महसूस होती हैं। वह मेरी बात पर हंसने लगी। बहू का स्वभाव बहुत खुला और सहज था। वह मेरी बातों को सहजता से लेती थी और बेझिझक हंसती थी। एक दिन मैं उसके कमरे में गया तो देखा कि वह अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। वह स्क्रीन पर इतनी ध्यान से देख रही थी कि उसे मेरे आने का पता ही नहीं चला। मैंने पूछा, बहू, क्या देख रही हो? मेरी आवाज़ सुनते ही वह चौंक गई और तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी ध्यान से क्या देख रही थी? उसने बात को टालते हुए कहा, ससुर जी, आप यहाँ क्यों आए? आपको कुछ चाहिए था? उसकी झिझक मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। फिर उसने कहा, ससुर जी, आपसे एक बात पूछूं? मैंने कहा, हाँ पूछो। वह बोली, सासू माँ के जाने के बाद क्या आपने कभी किसी के साथ खुशी के पल बिताए? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर हंसते हुए कहा, बहू, तुम जानती हो, मुझे नई उम्र की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर उसने शरारती अंदाज में कहा, शायद इसलिए आप हमेशा मेरे पीछे पीछे रहते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, बहू, मैं तो दूर था, लेकिन मेरा मन हमेशा तुम्हारी चिंता में लगा रहता था। मेरी बात सुनकर वह हल्का सा मुस्कुराई और कमरे से चली गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, सच कहूं तो मुझे भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने के लिए बना दो। वह तुरंत उठ गई और बोली, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ तैयार करती हूँ। इसके बाद वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसके व्यवहार में हल्की बेचैनी थी जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही थी। जब बहू कमरे से बाहर गई तो मेरी जिज्ञासा सब बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा, आखिर ऐसा क्या है जो बहू इतनी गंभीरता से देख रही थी और मेरे आने पर उसने इतनी जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। मुझे खुद को रोक पाना मुश्किल लगा। मैंने धीरे से बहू का लैपटॉप चालू किया। जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, मैं हैरान रह गया। जो कुछ मैंने स्क्रीन पर देखा, उसे देखकर मेरा मन विचलित हो गया। ऐसा कुछ मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने मेरे में कई सवाल खड़े कर दिए। अब मुझे समझ में आने लगा था कि बहू इतनी बेचैन क्यों थी और क्यों उसने लैपटॉप तुरंत बंद कर दिया था। ये सोचकर मैं उलझन में पड़ गया कि इस विषय पर बात करना सही होगा या नहीं। उसी समय मुझे बहू के पैरों की आवाज़ सुनाई दी। वह वापस कमरे में आ रही थी। मैंने घबराहट में लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया और उसे बगल में रख दिया, जैसे मैंने कुछ देखा ही ना हो। बहू कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, ससुर जी, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। आप भूखे थे इसलिए मैंने जल्दी से कुछ तैयार कर दिया। चलिए खाना खा लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया। मेरे मन में ख्याल आया कि शायद मैं उससे सीधे बात करूं। मैंने सोचा, अगर मैं बहू से पूछूं कि क्या वह मुझसे अपने मन की बात करना चाहती है या अगर उसे कोई दिक्कत हो तो मैं उसका समाधान कर सकता हूं, तो शायद वह नाराज हो जाएगी। यह सोचकर मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं समझ गया कि यह विषय संवेदनशील है और इसे बिना उसकी मर्जी के छेड़ना उचित नहीं होगा। मैंने उससे कुछ भी पूछने का इरादा त्याग दिया और उसके साथ भोजन करने चला गया। एक रात जब सब कुछ शांत था तो मैंने अपनी बहू के कमरे से धीमी धीमी आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बात कर रही हो। आवाज़ें स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन बातचीत के स्वर में कुछ ऐसा था जिसने मेरे को बेचैन कर दिया। शुरू में मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। मैं सोचने लगा, इतनी रात को बहू किससे बात कर रही है। कुछ मिनटों तक खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं धीरे धीरे बहू के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और मैंने बिना कोई आवाज़ किए अंदर झांकने की कोशिश की। बहू फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन बातचीत के कुछ शब्द मेरे कानों तक पहुँचे। मैंने उसे कहते सुना, तुम्हें इसके लिए मेरे घर आना पड़ेगा और पूरी रात मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसके यह शब्द सुनकर मैं अवाक रह गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी बहू ऐसी बातें कर रही है। मैंने खुद से कहा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या यह वही बहू है जिसे मैंने हमेशा सीधा साधा और मोकला मन का समझा था? वह ऐसा क्यों कह रही है? किससे बात कर रही है? इसके बाद मैंने देखा कि बहू फ़ोन काटने के बाद कमरे में इधर उधर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज़ की तैयारी कर रही हो। उसकी हरकतों ने मेरे मन में और भी ज़्यादा संदेह भर दिया। मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाया। मैंने सोचा कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वह गलत समझ सकती है, इसलिए मैं धीरे धीरे अपने कमरे में लौट आया। अपने बिस्तर पर लेटते ही मेरे मन में बहू की बातें और उसकी हरकतें घूमने लगीं। वह किससे बात कर रही थी? क्या वह सच में किसी को घर बुला रही थी? और अगर ऐसा है तो क्यों? उस रात मैं सोने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही थी। बहू की कही बातों और उसके व्यवहार पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे मन में लगातार सवाल उठते रहे और मैं यह सोचता रहा कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि बहू स्नान करके कमरे से बाहर आ रही थी। उसके गीले बालों में तौलिया लिपटा हुआ था और वह बाल सुखाने में व्यस्त थी। उसकी सादगी और ताजगी देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखा और उससे कहा, बहू, मुझे नाश्ता दे दो, भूख लग रही है। वह मुस्कुराते हुए रसोई में गई और थोड़ी देर में मेरे लिए नाश्ता लेकर आई। जब वह मेरे पास नाश्ता देने आई तो अचानक उसका पैर फिसल गया। वह संतुलन नहीं रख पाई और फर्श पर गिर गई। गिरते ही वह दर्द से कराने लगी। मैं घबरा गया और तुरंत उसकी मदद के लिए झुक गया। मैंने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए और उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। जब मैंने उसके हाथों को छुआ तो मुझे एक अलग सा एहसास हुआ जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उस पल मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हल्का दर्द था, लेकिन उनमें कुछ ऐसा भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे उठाने के बहाने उसके हाथों को थोड़ी देर तक मजबूती से पकड़े रखा। शायद ना यह जानना चाहता था कि वह इस स्थिति को कैसे महसूस कर रही है। बहू ने मेरी ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी नज़रों में ना कोई विरोध था और ना ही कोई शिकायत। मैंने सोचा कि शायद वह भी इस पल को महसूस कर रही होगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठने में मदद की। वह संभल कर खड़ी हो गई और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। मैंने उससे पूछा, बहू, तुम ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? वह मुस्कुराई और बोली, मैं ठीक हूँ ससुर जी, बस ज़रा सा फिसल गई थी। आप ज़रा बैठिए, मैं दूसरा नाश्ता लेकर आती हूँ। इसके बाद वह वापस रसोई की ओर चली गई और मैं हॉल में बैठा था। तभी मैंने देखा कि वह मेरी ओर तिरछी नज़र से हंस रही थी
अब मुझे भी बहू के बारे में ऐसे विचार आने लगे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारे बीच जो रिश्ता है उसे मैं बदनाम नहीं होने दूंगा। इसके बाद मैंने उस घटना को वहीं भुला दिया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था और गहरी नींद में था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा हो। यह स्पर्श बेहद कोमल और स्नेहपूर्ण था, जिससे मेरी नींद टूट गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। मेरे सामने बहू बैठी थी। वह शांत और स्नेह भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उसके हाथ अभी भी मेरे सिर पर थे। मैंने थोड़ा चौंक कर पूछा, बहू, तुम यहाँ इस समय क्या हुआ? बहू मुस्कुराई और बोली, ससुर जी, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं ही हूँ, चिंता मत करो। बस आपके सिर पर हाथ फेरते फेरते मैं यहाँ बैठ गई। उसकी बात सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे उसके व्यवहार पर हैरानी हो रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। तभी बहू ने गंभीरता से मुझसे पूछा, ससुर जी, आपको मेरे बारे में क्या लगता है? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने जवाब दिया,